और ये सब पतंग आप अद्धा भी लड़ा सकते हैं, पौना भी, कम से कम 300-400 गज पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियो रहती है वो सब अलग अलग एक मैटर पे होती है। तो आज की जो वीडियो है वो भी एक अलग उसका मौजू है, यानी हम ऊपर से हैं पतंग को और अपोजिट पार्टी नीचे से है। ठीक है, तो हम ऊपर की पेच आज भी आपको समझाएंगे, और जो पहले आपने देखी थी वो एक अलग वीडियो थी, और आज की जो ऊपर की वीडियो है वो एक अलग वीडियो है। तो होता क्या है कि जब भी हम, यानी दो प्लेयर अगर खड़े होते हैं, एक आगे से होता है और एक जो है थोड़ा सा पीछे से। तो अब मान लिया कि अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है और हम ऐसे करके घुस के गए हैं, ठीक है, तो जब मैदान की पतंग होती है तो वहाँ पे जो है सही कराना पड़ता है। तो वो इस तरह से ऐसे जब आया है, यानी ऊपर से आ गया और हम ये नीचे से गए, ठीक है, और हम जब ज़्यादा चले जाते हैं अंदर तो अपोजिट पार्टी उसको वापस करा के कि आप जो है वापस आइए, फिर से सही कराइए। तो उसके लिए हमें जो है पतंग से, यानी पतंग से बाहर निकालने के बाद फिर से सही कराना पड़ता है। तो मान लिया कि अगर वो नीचे से ऐसे आया, फिर से दोबारा यहाँ पास आई और यहीं पास जो है सही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जब सही हो जाती है, फिर आप चाहे जहाँ चले जाएं, फिर वो चाहे जहाँ भी चला आए। तो मान लिया कि अगर ऊपर से वो यहाँ पे आया है और हम कमर पे घुस गए ऐसे, और वो भी मान लिया कि जब यहाँ से यहाँ तक आया तो वो भी बेहवा पे हो गया। जब बेहवा पे हो गया तो वो फिर से जो है, यानी जब आप यहाँ पर आए तो वो और थोड़ा सा यहाँ पे अपनी पतंग को हवा पे ले आया, ठीक है, और यहीं पे ऐसे डुबो के और बस हल्का सा मुट्ठी को जो है बाहर की तरफ, यानी ज़्यादा ऐसे नहीं होना है, कोना भी नहीं बनना है। ये जैसे ये सीधा है एकदम से, ये तो बस ये सीधा तो ऐसे चलेगा, यानी चक्कर दे के ऐसे सीधा चलेगा, और सीधा चल के बस एक बारगी ऐसे करके ऐसे बटोर के ऐसे, यानी जैसे होता नहीं है कि किसी चीज़ को हम ऐसे करके ऐसे मारा और ऐसे लेके निकल गए, तो यही पेच वहाँ पे बनती है। और ये पेच बहुत ही कारगर है, लेकिन यहाँ पे आपको ताकत बहुत लगानी है। आप जब ताकत लगाएंगे तो उसकी पतंग 100% कट जाएगी। ये समझ लिए कि वो चाहे भी जो करेगा, ताकत के आगे कोई पेज भी नहीं बचती है। तो ये पेज भी आप एक करके देखिए, और आप अगर इस तरह से नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको डमी से समझाते हैं, तो डमी से आप देखिए और वीडियो पूरी देखा करिए, पूरी बात को समझा के फिर जो है आप जो है 100% समझ जाएंगे। और अगर आप जो है थोड़ा सा सुना फिर गायब कर दिया, फिर आगे सुना, तो ऐसे में वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको पेच नहीं समझ। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, एक एक पॉइंट पे जो है आप ज़रूर गौर किया करिए, तो फिर आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत पतंग आप काटेंगे। तो आइए हम आपको डमी से भी समझा देते हैं। आइए देखते हैं डमी से। और जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि दोस्तों, जितनी भी हमारी वीडियो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, वो अलग रहेगी, ठीक है। तो आप सब अलग अलग वीडियो रहती है, तो सबको आप इमेज पे ना जाइए, यानी थंबनेल पे ना जाइए, आप अंदर जाके पूरी वीडियो देखा करिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों, आइए देखते हैं, सीखते हैं किस तरह से हम ऊपर से गद्दा मारते हैं। देखिए, जब दोनों आगे पीछे हो जाते हैं तो इस तरह से पतंग आ जाती है, और फिर नीचे से जब हम चलते हैं और हम दाहिने तरफ खड़े हैं, वो बाएं, यानी बाएं तरफ अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से जब ऊपर नीचे हो जाती है तो सही हो जाती है, ठीक है, ये सही हो गई। और उसके बाद दोस्तों, जब सही हो जाती है तो फिर नीचे वाला भी अपना काम शुरू करता है कि हम ऐसे करके नीचे से घुस के और इस तरह से खींच लें, ठीक है। और अपोजिट वाला भी ये सोचता है कि हम इस तरह से जाके और ऐसे मार के निकल जाएं, ठीक है। तो जब ये नीचे वाला इस तरह से चलता है तो हमारी पतंग भी जो है जब अंदर रहती है तो हम क्या करते हैं कि उस यहाँ पे सही होती है तो
वो ज़्यादा घुस जाता है, तो हमें थोड़ा सा, जब हम अंदर घुसे हैं तो बेहवा हुई, फिर और अपनी यहाँ पे ले आके जब वो अंदर घुसे तो आपको भागना नहीं है कि डर के मारे जैसे ऐसे भागना उगने लगते हैं, भागना नहीं है, और सतर्क होके इस तरह से बैठाइए, और जैसे हवा यहाँ पे कम है तो हवा पे लाइए, और ये तो नीचे से ये तो घुसा हुआ है कि आपको पकड़ के खींच लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपनी हवा पिलाना है, यहाँ पे हवा लाए, पर लाए, और ये इस तरह से आपकी तरफ चलता जा रहा है, बस यहाँ पे हवा पे ले आए, और ये देखना है कि जब हम गद्दा मारेंगे तो हमारी ज़मीन में ना चली जाए, बस इतना देखना है। वो जैसे ही वो ऐसे करके ऐसे मुट्ठा बनाए, बस यहाँ पे इतनी पावर के से जो है ऐसे गद्दा मारना है इस तरह से। आप देखिए पतंग का मुट्ठा किस तरह से, ये देखिए अगर अंदर हम मारते हैं तो चली जाएगी, और इस तरह से जैसे रोके हुआ है वो, तो सीधा भी नहीं मारना है। तो बस यहाँ पे जो है चक्कर दे के और इस तरह से देखिए ऐसे करके, और पूरी तरीके से ऐसे मारते हुए, आप जब इस तरह से ऐसे करके फुल हैंड मारेंगे ना, तो यहीं पास वो कट जाएगा, और ना कटेगा तो अगर वो ऐसे आके जब इस तरह से खींचेगा, तो जब आप ऐसे गड़ो देते हैं, गड़ोने के बाद इस तरह से जब मुट्ठा बना के ऐसे मारते हैं पूरा, तो ये नीचे की वाले की पतंग जो है नहीं बचती है। वो चाहे अंदर का रुक देगा, चाहे खींचेगा, चाहे पट मारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आप जब इस तरह से यहाँ से आए और ऐसे आके और इस तरह से एकदम आ गए, यानी एकदम समझ लीजिए कि अब यहाँ पे एकदम फुल तैयारी हो गई है, और वो अंदर की तरफ घुसता जा रहा है। बस यहीं पास आपको जड़ देना है, यानी आपको ये नहीं देखना है कि हमारा पतंग सीधा जा रहा है कि क्या, तो यहाँ पे बस हल्का सा बाहर का मुट्ठा करके, जब बाहर का हल्का सा मुट्ठा बनाया जाता है ना, तो ये पतंग फिर ऐसे जाती है कि देखिए हटा के इसको, ऐसे जाते, जब ऐसे मारते हैं यहाँ से ऐसे जाके फिर इस तरह से ऐसे उधर की तरफ चली जाती है। और नहीं तो फिर ये जब एकदम एंड में जाती है, तो जब कोई आदमी ऐसे खींचता है तो पूरी फुल, जब बात एंड में जब जाती है तो पतंग ऐसे भी हो जाती है, यानी वो रुक भी खा जाता है, और या तो फिर आप जब ऐसे करके मारते हैं ना, तो इतनी पावर से, तो उस पावर के आगे पतंग वो नहीं टिक पाती। उम्मीद है आपके समझ में आ गए हो, तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।